अपना हिंदी का पढ़ेंगे पाठ 10, एक दिन की बादशाह। बादशाह का अर्थ होता है हुकूमत, हमें किसी पर हुकूमत चलाना। आरिफ सलीम चलो फौरन सो जाओ, अम्मी की आवाज़ उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठकर कव्वाली गा रहे होते थे या फिर सुबह बड़े मजे से आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आपा झिझोड़ कर जगा देते। जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया। ये दो भाइयों की कहानी है, कौन? आरिफ और सलीम। वो दोनों क्या हैं? बहुत परेशान हैं अपने घर वालों से। क्यों? क्योंकि जब भी वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर कव्वाली गाते या कुछ करते तो उन्हें या तो अम्मी क्या करती, आवाज़ देती, या तो उनकी आपा उन्हें क्या करती, बुलाती। सोते रहते तो मम्मी उन्हें क्या करती है, उठा देती है जल्दी से। दोनों की मुसीबत में जान थी, हर वक्त पाबंदी, हर वक्त टकरार, अपनी मर्जी से चुप भी ना कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाई जान डांटते, चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेढक की तरह डराया जाता है। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती बाहर क्यों गए, अंदर रहो तो दादी चिल्लाती, हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। अरे रजिया, जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दे, जैसे बच्चे ना हुए मुर्गी के चूजे हों। मतलब क्या बताया इस स्टोरी में कि वो दोनों जब भाई क्या करते, जब या तो बाहर खेलने जाते मम्मी उनको चिल्लाती, घर में खेलते तो उनकी दादी क्या करती, चिल्लाती कि अरे इतना शोर कर रहे हो खुद में, मेरा क्या हो रहा है, सिर फटा जा रहा है। और बोलती रजिया जरा इनको बाहर हाँक देना। हाँक देना मतलब कोई जानवर आता है तो उनको भगाते हैं ऐसे करके, हट हट करके। तो मतलब क्या वो जानवर है कि मुर्गी के बच्चे हैं क्या जो उन्हें इस तरह से हाँक दे, वैसा सोचते हैं। दोनों घंटे बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते। उन दोनों से तो सारे घर की दुश्मनी हो गई थी, लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। योजना बनाना मतलब कोई प्लान करना। जब वो थक गए थे इस परेशानी से, बार बार सब हमें रोकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक प्लान बनाया। अम्मा की हिदायत में एक दरखास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाए और सब बड़े छोटे बन जाए। क्या बोला उन्होंने घर में? उन्होंने ये योजना बनाई कि हम घर में क्या बोलेंगे कि एक दिन जो बड़े करते हैं वो हम करें और जो हम करते हैं वो सब बड़े करें। मतलब बड़े जो हैं हमारी जगह ले लें और हम अम्मी अब्बू की और दादी की जगह लें। ये उन्होंने प्लान किया। कोई ज़रूरत नहीं है उधम मचाने की। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई, लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि ना सिर्फ मान गए बल्कि इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। मतलब जब जाकर उन्होंने अपनी अब्बू को बताया कि हमें ऐसा करना है, सिर्फ एक दिन के लिए बादशाह देती चाहती हूँ कि हम क्या करें, हम बड़े बन जाएं और आप लोग बच्चे बन जाओ। तो अम्मी तो बहुत डांटी उनको ये बात सुनकर, लेकिन अब्बा जो थे पता नहीं किस मूड में थे। उन्होंने बोला कि ठीक है, और उन्होंने क्या करा, इकरार कर लिया। इकरार करना मतलब किसी बात को सहमति दे देना, किसी बात को मान जाना। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झिझोड़ डाला। झिझोड़ डालना मतलब तो सोता रहे बैठा रहे तो उसे हिलाकर उठा देना। जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। क्या किया आरिफ ने, क्योंकि दूसरे दिन उन लोग की टर्न थी बड़ों बन जाने की। अम्मी उनको रोज सुबह उठाती थी स्कूल जाने का, तो उन्होंने क्या किया, जैसी सुबह हुई दोनों बड़े खुश थे और उन्होंने जाके क्या करा, अम्मी को झिझोड़ कर उठा दिया और बोला जाओ अम्मी क्या करो, हमारे लिए नाश्ता बनाओ सबके लिए। अम्मी ने चाहा एक थप्पड़ रसीद करके सो जाए, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया। तो आरिफ ने उन्हें रोका, तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएंगी या पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। क्या हुआ, जब अम्मी को उन्होंने उठाया तो अम्मी को बहुत गुस्सा आया। अम्मी ने बोला एक थप्पड़ रसीद कर मार देना चाहिए इसे, लेकिन अम्मी को फिर क्या हुआ, ये ध्यान आया कि अरे आज तो ये लोग बड़े हैं और हम बच्चे हैं। फिर उन्होंने क्या किया, दादी जब हरीरा पी रही थी, दवाई पी रही थी, तो उन्होंने दादी को बोला कि आप क्या दिन भर ये सब खाती पीती रहती हो। दादी को भी गुस्सा तो इतना आया, लेकिन वो क्या हो गई, चुप हो गई, चार करके कि आज तो हम बच्चे हैं।
और ये आरिफ और सलीम क्या हैं, आज बड़े हैं। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खान समा से कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया, दूध, बिस्किट इन सबके सामने रखो। मतलब जो नाश्ता बड़े करते थे आज वो दोनों करेंगे, और जो वो दोनों खाते थे दलिया और बिस्किट वो आज कौन करेंगे, बड़े। क्योंकि बड़े क्या हैं, आज बच्चे हैं और बच्चे आज बड़े हैं। आपा ने कहर भरी आवाज से उन्हें घूरा, मगर बेबस थी, क्योंकि रोज की तरह आज वह मार अपने लिए नहीं रख सकती। आपा मतलब दीदी, उनकी दीदी ने उन्हें क्या करा, घूर कर देखा, लेकिन फिर क्या हो गई, चुप हो गई। मैं तो दांत मान चुकी हूँ, अम्मी ने टहलना चाहा, नहीं चलिए उठिए। अम्मी वाला तोड़ चुकी थी, मगर सलीम ने जबरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। अब उन्होंने क्या किया, अम्मी को बोला कि जाकर अम्मी क्या करो, आप दांत साफ करके आओ। तो अम्मी ने बोला मैं तो ब्रश कर चुकी हूँ, लेकिन क्या हुआ, उसने बोला कि नहीं आप जाओ और वापिस से दोबारा से ब्रश करके आओ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम कोई काम कर लिए होते हैं तो भी मम्मी क्या बोलती है, जाओ हाथ धो। हम बोलते मम्मी हमने हाथ धो लिए, तो भी वो दोबारा से हमें उठाकर भेजती। तो वैसे उन्होंने क्या किया, अम्मी को वापस से उठाया और कहाँ भेजा, ब्रश करने के लिए भेज दिया। अम्मी को गुस्सा खाने में ज्यादा देखकर सब हंस पड़े, जैसे रोज सलीम को जबरदस्ती भगा के हंसते थे। मतलब जब अम्मी गुस्सा खाना मतलब वॉशरूम, बाथरूम, जब अम्मी वापस से ब्रश करने के लिए बाथरूम में गई तो सब लोग हंसने लगे। वहीं वह अब्बा की तरफ मुड़ा, जरा अब्बा की कद देखिए, बाल बड़े हुए हैं, शेव नहीं है, कल कपड़े पहने थे और आज इतने गंदे थे। मतलब जब उन्होंने अम्मी को कहा अम्मी चली गई, अब उसने क्या करा, आरिफ ने अम्मी की तरफ देखा, अब्बा की तरफ, और अब्बा को देखकर क्या बोला कि देखो तो इनके बाल बड़े हुए हैं, शेव बड़ी हुई है, इतने गंदे कपड़े पहने हुए हैं कल से। आखिर अब्बा के लिए इतने कपड़े बनाए जाएंगे, मतलब आपके लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे, आप रोज कपड़े को क्या करते हो, गंदा कर देते हो। यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज के दोनों कैसी कैसी नकल उतार रहे हैं सबकी, मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह चुपचाप शर्मिंदा हो गए। पहले तो अब्बा को हंसी आ गई, उन्होंने बोला अरे बच्चे तो वही कर रहे हैं जो हम करते हैं रोज इनके साथ। लेकिन फिर क्या हुआ, पापा ने जब अपने कपड़े ध्यान से देखे तो सचमुच उनको बहुत गंदे लगे, तो शर्मिंदा हो गए, वो अपने कपड़े को देख गए। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गजल लहर लहर कर सुना रहे थे तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फौरन ऑफिस चलिए, 10 बज गए हैं। अब क्या हुआ, जब अब्बा बैठकर अपने फ्रेंड्स के साथ कव्वाली गा रहे थे तो आकर बच्चों ने क्या बोला कि अरे आप उठ जाओ जल्दी से, और आपको ऑफिस नहीं जाना, आप आराम से बैठकर कव्वाली गा रहे हो। चुप चुप, अब्बा डांटते डांटते रुक गए। बेबसी से गजल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पांव उठा पटकते आरिफ के साथ बोल लिए, मतलब उठ गए। पहले तो उन्होंने चुप करने की कोशिश करी, फिर वे उठ गए, उसके साथ चले गए। रजिया जरा मुझे 5 रुपए तो देना। अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले, 5 रुपए का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने सुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी, जैसे अब्बा कहते हैं कि कन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके। मतलब जब बच्चे स्कूल जाने के लिए पैसे मांगते थे तो क्या बोलते थे अब्बा, कह रहे क्या करोगे तुम, स्कूल में पैसे ले जाते। तो उसी प्रकार उन्होंने अब्बा से क्या बोला कि गाड़ी में पेट्रोल है, अब क्या करोगे पैसे मांगकर। थोड़ी देर बाद खान समा आया, बेगम साहब आज क्या पकेगा। खान समा मतलब जो खाना बनाता है, रसोइया। तो वो आया, उन्होंने पूछा कि आज क्या बनाया। आलू, गोश्त, कबाब, मिर्च का सालन। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू कर दिया, मतलब अम्मी ने बताया कि आज क्या बनाना है। नहीं आज ये चीजें नहीं पकेंगी। ये किसने बोला, कि बच्चों ने बोला कि नहीं आज ये चीजें नहीं पकेंगी। आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल बने, लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसी खाई जाएगी। अम्मी किसी तरह सब्र ना कर सकी। मतलब जब उन्होंने बताया कि आज क्या बनेगी, सारी मीठी चीजें बनेंगी, तो अम्मी ने क्या बोला, अम्मी को गुस्सा आ गया। अम्मी ने बोला कि अरे मीठी चीज के साथ रोटी कैसे खाई जा सकती है, जैसे हम रोज मिर्चों के सालन से खाते हैं। मतलब रोज उनके यहाँ क्या बनता है, सब्जी, दाल, रोटी, सब्जी बनती है, मीठी चीज कुछ नहीं बनती। तो उन्होंने क्या बोला, जैसे हम रोज रोटी खाते हैं मीठी चीजों के साथ, उसी तरह आज सब मीठी चीजों से रोटी खाई जाएगी।
दूसरी तरफ दादी किसी से तू तू मैं किए जा रही। तू तू मैं करना मतलब किसी से झगड़ना, लड़ाई करना। ओहो, दादी ने तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही है। आरिफ ने दादी की तरफ दोनों हाथों से सिर थामकर कहा। जब बच्चे घर में खेलते थे दादी का सिर दुखता था। अब बच्चे क्या बोल रहे हैं कि दादी इतनी जोर जोर से घर में क्या कर रही है, लड़ाई किए जा रही है, मेरा दिमाग क्या हो रहा है, दुख रहा है। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए हैं। मतलब क्योंकि सुबह भी उन्होंने दादी को हरीरा दवाई पीने पे टोका था, अभी फिर दादी किसी को तू मैं कर रही थी, उन्होंने टोक दिया। तो दादी ने क्या बोला कि अरे आज की सुबह से बच्चे क्या हुआ, मेरे ही पीछे पड़ गए हैं। मगर अब्बा ने समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गए। खून का घूंट पी लेना मतलब अपनी बात ना कह पाए, है ना। उनको डांट रही थी लेकिन खून का घूंट पिया चुप हो गई। कॉलेज का वक्त हो गया तो भाईजान अपनी सफ़ेद कमीज को आरिफ सलीम से बचाते दलान में आए। अम्मी, शाम को मैं देर से आऊँगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। खबरदार, आरिफ ने आंखें निकालकर उन्हें धमकाया। कोई जरूरत नहीं फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब है और हर वक्त सैर सपाटे में घूम रहते हो आप। पहले तो भाईजान एक करारा हाथ मारने लगे। कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े, लेकिन हुजूरे अली दोस्तों के साथ खास साल फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके थे, इसलिए इजाज़त देने की मेहरबानी की जाए। उन्होंने जोर से हाथ जोड़कर कहा। मतलब जब भाईजान को कहाँ जाना था, आज कॉलेज जाना था और आज वो फिल्म देखने जाने वाले थे दोस्तों के साथ, तो आरिफ और सलीम ने क्या करा, टोक दिया उन्होंने बोला कि नहीं, आप फिल्म देखने के लिए नहीं जाओ। अपने बड़े भाई से कहा तो उन्होंने बड़े भाई ने क्या बोला कि अरे मैं तो अपने दोस्तों को प्रॉमिस कर चुका हूँ और आज तो मुझे क्या करना है, फिल्म देखने जाना ही है, इसलिए मुझे इजाज़त दी जाए। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली। एक निहायत भारी साड़ी में लचकती लटकती बड़े ठाठ से कॉलेज जा रही थी। आपा, सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी, शाम तक गरद हो आएगी, इस साड़ी को बदल देगी। आज वह सफ़ेद वायल की साड़ी पहनना। अच्छा, बहुत देर चुके हुक्म। आपा चिढ़ गई। हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है। उन्होंने साड़ी की किस्तें दुरुस्त की। किसने मतलब साड़ी को सलवटे जो सिकुड़ जाती है उसको ठीक करके बोलना। मतलब अच्छी साड़ी पहनी थी तो उसको क्या बोला, सिंपल साड़ी पहन कर जाओ। तो आपा ने क्या बोला, आपा मतलब बड़ी बहन ने बोला नहीं, आज हमारे कॉलेज में क्या है, फंक्शन है। दूसरी सुबह सलीम की आंखें खुली तो आपा नाश्ते की मेज सजाए उन दोनों के उठने का इंतजार कर रही थी। अम्मी खास समा को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज पकाया करो। उधर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज पर तबला बजा रहे थे और सलीम कह रहे थे स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल दिया करो। सबको समझ में आया है लेसन?